तुम्हारी बड़ी बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया सबको, कितना बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक खाना, सब्जी रोटी दाल चावल सब कितने तरह तरह के खाना बनाए इसने। अब हमारी छोटी बहू की बारी है, देखते हैं वो क्या करती है। हाँ मम्मी जी वो भी अच्छा ही करेगी, आप उसे एक बार मौका देकर तो देखो। हाँ जो नहीं आएगा तो है ना सिखाने के लिए, तो उसे सिखा देना। तेरी तरह वो भी खूब अच्छा अच्छा खाना बनाए कि हम सब खाकर खुश हो जाए। हाँ हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, उसे जो नहीं आएगा मैं हूँ ना सिखाने के लिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो मेरे जैसा क्या उससे भी अच्छा खाना बनाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ। भाभी कुछ भी कहो, आपके हाथ के खाने में जो स्वाद और जादू था ना वो किसी और के खाने में नहीं हो सकता। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भले ही किरण चाहे जैसा बनाए खाना, लेकिन आपसे अच्छा नहीं बना सकती। चलो फिर ठीक है, खाना वाना बन जाए तो जल्दी 9 बजे तक खाना लगवा दो, क्योंकि तुम जानती हो 9 बजे के 10 बजे मुझे वहां पहुंचकर दुकान भी खोलनी है। 9 बजे तक खाना नहीं खा लूंगा तो फिर मुझे वैसे ही निकलना पड़ेगा। तो तुम अपना टाइम से खाना बनवा देना या ले आना खुद से, जैसे समझो, ठीक है। मैं भी छोटी बहू को फिर जल्दी से आवाज दे देती हूँ जिससे समय से खाना बन जाए। और सुबह नहा धोकर तैयार हो गई थी, बुला लेती हूँ छोटी बहू। ओ छोटी बहू। जी मम्मी जी बताइए। मुझे पता था आज मेरी चूल्हा की पूजन का दिन है ना, तो मैं नहा धोकर सुबह से ही तैयार हो गई। मैं आज खाना बनाने के लिए तैयार हूँ मम्मी जी। हाँ देखो, अब तक तो ये रसोई मैंने अकेले ने संभाली है, पर आज से ये रसोई तुम्हारी भी हुई, तो तुम अपने मन का खाना भी बना सकती हो इस पे। तो आज तुम अपने मन का खाना बनाओ और हम सबको खिलाओ। खाने में कुछ मीठा जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी तुम्हें आता हो तुम वही बनाना, बाकी फिर आगे धीरे धीरे करके जो तुम्हें नहीं भी आता रहेगा वो मैं हूँ ना सिखाने के लिए। वैसे मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आपके जैसा तो ना सही, लेकिन मैं अच्छा खाना तो मैं भी बना लेती हूँ। देखना घर में सब हाथ चाटते रह जाएंगे। अभी तक उन्होंने सिर्फ आपके हाथ का खाना खाया है ना, तो उन्हें सिर्फ आपके हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। जब वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि खाने में और कितने स्वाद हो सकते हैं। ठीक है छोटी, पर खाना बनाते समय खाने के स्वाद के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। खाना घर का हो तो स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए, वरना स्वाद वाला खाना तो बाहर का भी होता है पर वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। इसलिए हमें स्वास्थ्यवर्धक खाने का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम अपने मन से खाना बनाओ, मैं चलती हूँ। कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं यही बाहर हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तुम्हारे आवाज लगाने का। हाँ चलो गई। इतनी देर से स्वास्थ्यवर्धक कर कर मेरा दिमाग खा गई थी। मुझे पता है कि खाना कैसा बनाना चाहिए। खाना ऐसा बनाना चाहिए जो जुबान को स्वाद दे और जिससे तन और पेट दोनों भर जाए, तन मन दोनों भरे। ये ना हो कि खाना तो खा लिया पर स्वाद तो मिला ही नहीं। इनसे तो मैं 100 गुना अच्छा खाना बनाऊंगी। देखा है मैंने इनको खाना बनाते हुए, क्या बनाती है वही कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, अरबी की सब्जी, फलाने की सब्जी, ढमकाने की सब्जी। मैं बनाऊंगी तब देखना। मुझे तो तरह तरह के डिश बनाने आते हैं, चाइनीज, थाईलैंड वाले, हर तरह के डिश। हाँ, इतना कॉन्टिनेंटल फूड सबको खिलाऊंगी ना कि सब खाते रह जाएंगे। अभी तक यहाँ के लोगों को इस तरह के स्वाद का अंदाजा नहीं है। मुझे तो इज्जा पिज्जा पास्ता सब कुछ बनाना आता है। ये लीजिए, मीठे में मैंने ये बनाया है पेस्ट्री, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी और बढ़िया है। मैं खीर और हलवा ये सब नहीं बनाती, मुझे ये बनाना आता है। देखो तो खाकर सब कितना अच्छा है। अरे ये क्या, पहली रसोई में तुमने ये काला काला सा मीठा बना दिया। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें, कुछ खिला खिला सा बनाना चाहिए था। चाहे तुम हलवा बना लेती, चाहे तुम खीर बना लेती, चाहे सेवई बना लेती, पर ये क्या बना लाई तुम। खुशबू अच्छी आ रही है, ये तो केक जैसा लग रहा है, ब्राउनी जैसा लग रहा है, ब्राउन ब्राउन सा। बहुत ही प्यारा केक है, मैं तो इसे जरूर खाऊंगी। अच्छा मीठा है, आज तक किसी बहू ने अपने सास के लिए इतना अच्छा केक नहीं बनाया होगा। मैं तो खाऊंगी। चलो बच्चा तुम लोग भी खा लो, पहले मैं खाकर देख लूं फिर तुम लोग खा लो। अम नम नम। अरे वाह बहुत ही टेस्टी है। लो बेटा तुम खाकर देखो जरा। वाह मम्मी, वाकई में अच्छा लग रहा है। छोटी बहू ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, बहुत ही सुंदर केक है। नम नम नम, वाह। लो तुम भी खाकर देख लो। नम नम नम, हाँ अच्छा तो है, बहुत ही टेस्टी बना है। वाह
वाकई में दुल्हन तुम्हारे हाथों में जादू है, पर हम इसे रोज रोज नहीं खा सकते ना। नम नम। अरे हाँ, वाह किरण, तुमने बहुत ही अच्छा पेस्ट्री केक बनाया है। वाह, तुम्हारे हाथों में वाकई में जादू है। आज तक किसी ने भी अपने घर वालों को इतना अच्छा सा केक बनाकर नहीं खिलाया होगा अपनी पहली रसोई में। तुमने तो पहले दिन ही कमाल कर दिया। पर अब खाने वाने का क्या सीन है, कुछ खाने में भी खिलाओगी? हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है, जाओ जो कुछ भी बनाया हो ले आओ, हमें बहुत देर से भूख लगी है। अभी लाई मम्मी जी, मैंने खाने में बहुत ही अलग डिश और बढ़िया डिश बनाई है, खाकर आप लोग खुश हो जाओगे। सुनकर ही भूख लग जा रही है बेटा, जल्दी लेकर आ। ये लीजिए, आप सबके लिए मैंने पिज्जा बनाया है। खाने में पिज्जा? मतलब खाना नहीं बनाया तुमने? अरे कितना अच्छा पिज्जा बनाया, तुम खाकर देखो। खाने तो पीछे नजर लगा रखी है, ये भी तो खाना ही है, कितना अच्छा खाना है। ऐसा खाना रोज मिले तो वाह क्या बात रहे। नम नम नम। वाह, वाकई किरण, पिज्जा तो तुमने कमाल का बनाया था। चलो ठीक है, इस तरह का खाना वाकई में मिले तो मैं तो रोज खाना खाऊं। हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले रसोई में तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा सुगंध दूंगी। पर अब मुझे रोज तुम इसी तरह का खाना खिलाओगी, ये वादा करो, रोज इसी तरह का खाना बनाना, ठीक है? अरे मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? थोड़ा सोचिए समझिए तो। इस तरह का खाना हम रोज खाएंगे, अरे तो हमारा क्या होगा मम्मी जी? अरे तुम चुप रहो, इस तरह का खाना तो रोज रोज खाती है ना तो इसकी तरह स्लिम ट्रिम रहती। ये जो तुम रोज लौकी, कद्दू, आलू, गोभी ये सब बना बना कर रखती हो ना, उसके बाद ढेर ढेर सारा खाती हो, इसी वजह से तुम्हारा वजन इतना बढ़ा हुआ है। मेरी बहू की तरह, इस छोटी बहू की तरह तुम भी अगर अच्छा खाना खाती तो तुम भी स्लिम ट्रिम होती। अरे भाभी, अब अभी तक आपने बहुत किचन संभाला, अब अगर मेरी बीवी बना रही है, सबको उसका खाना बनाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप भी खाओ, खुश रहो, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे हाँ यार, तुमको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, खाओ पियो। ये क्या स्वास्थ्यवर्धक लगा कर रखा है, डॉक्टर की नानी हुई हो क्या तुम? वाह वाह, रात के 1 बजे भी तुम पास्ता ले आई हम लोग सबके लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको खाना तो मुझे बहुत ही पसंद है, जब से ये आई है ना इतने तरह का खाना इसने खिलाया और सब अच्छा लगता है मुझे तो। हाँ, छोटी बहू वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी। ये पास्ता, मैगी, नूडल, चाइनीज, फ्रेंच फ्राइज, इटालियन वगैरह वगैरह जो भी इसने आज तक खिलाया है विदेशी खाना। हाँ हाँ। ये रात के 1 बजे आप लोग पास्ता खा रहे हो? ये बहुत ही ऑयली खाना है, इसमें इसने क्रीम व्रीम डालकर बनाया है। अरे ये रोज रोज इस तरह का खाना खाना नुकसान कर सकता है, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। सब्जी रोटी खाए हुए तो बहुत दिन होता जा रहा है इस घर में, हम सब बीमार पड़ जाएंगे। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? ये इसकी जलन शुरू हो गई फिर से, ये चाहती है कि यही खाना बनाए और कोई इसके किचन में जाए ना। छोटी बहू इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर लाती है तो इसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ओह, तो सुन ले, तुझे इस घर में अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जो बना बनाया मिल रहा है वही खा ले और पड़ी रहे किनारे। और ये ज्यादा अपना तू तड़ा करके हम लोग के उसमें काम में टांग मत अड़ाया कर। हमें ये सब खाना अच्छा लग रहा है, अब तेरे कहने पर हम ये सब खाना छोड़ दें, वही तेरे दाल लौकी कद्दू रोटी यही सब खाए? हाँ, वही सब खा खा कर हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम सब बोर हो गए हैं, अब हमें भी कुछ नया खाना है। अरे मम्मी जी, आपको तो और भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, इस एज में आप इतना अनहेल्दी खाना खा रही हो। अरे अब कुछ तो ख्याल करो अपने स्वास्थ्य का। ओए, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास मत बन, समझ आया तुझे? मुझे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान है, तुझसे लूंगी तब नहीं मिलेगा मुझे। खुद तो इसे कुछ बनाना आता नहीं है, वही दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा। तो ये चली है मेरी बहू की बुराई करने, मेरी छोटी बहू की बुराई करने। अब तूने हम लोग को मना किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जा चल यहाँ से भाग, तो खा भी मत। अरे मम्मी जी, समझने की कोशिश करो, इतना अनहेल्दी खाना आप खाओगी तो आप बीमार हो जाओगी, हम सब बीमार हो जाएंगे। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, वो भी दाल रोटी सब्जी सब कुछ छोड़ खा छाड़ के ये पिज्जा पास्ता और ये चाइनीज इटालियन ये सब खा रहे हैं। अरे मम्मी जी, अभी वो सब बड़े हो रहे हैं, वो सबका विकास अच्छे से नहीं होगा, बच्चे कमजोर रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे हर जगह। आप कुछ तो समझो। और मैं किससे कहने जाऊँ? मैं ये नहीं कह रही कि सब्जी रोटी मैं ही बनाऊँ, मुझे किचन में जाना अच्छा लगता है, मैं
किचन में जाऊंगी, मैं बनाने के लिए भी तैयार हूँ आप सबके लिए, अगर आप सब खाने को तैयार हो तो। बहुत हुआ, चलिए जाना तुम, यहाँ दिखना मत मुझको दोबारा। इतना अच्छा पास्ता खाकर मूड हुआ था, इसकी वजह से सब बेकार हो जाता है। चलिए आती है। प्यारी बहू, तुम इसी तरह इटालियन, चाइनीज और तरह तरह का खाना बनाओ हम सब, और बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है। सुना तुमने वो बड़ी बहू क्या कह रही थी? उसके बच्चे भी अब उसके हाथ का खाना नहीं खाते हैं। मैं खुद के अकेले के लिए ही क्या सब्जी रोटी बनाऊं? मेरा पूरा परिवार तो खुद को मौत के मुंह में डाल रहा है। इतना अनहेल्दी खाना रोज रोज ये लोग खाएंगे तो इनका क्या होगा? मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अगर ये सब इतना खराब खाना खा खा कर खुद को बीमार कर लेंगे तो मैं ही ठीक रहकर क्या करूंगी? मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे आज सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं। लाओ छोटी बहू को बुलाती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ जी मम्मी जी, बताओ। हेलो। हाँ हाँ जी, मैंने जांच कराई थी। अच्छा, क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे क्या बात कर रही है बेटा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है कि तुम माँ बनने वाली है। तो मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। सुना जी तुमने, मैं जो चेकअप करवा कर आई थी ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है। वहाँ से फोन आया था मुझे, तुम पापा बनने वाले हो, पापा। हाँ हाँ। अरे क्या, ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, घर में नन्हा मुन्ना छोटा मेहमान आने वाला है। क्या आने वाली है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ छोटी बहू, अब तुम अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दो। अब तुम एक नहीं हो, तुम दो हो, तुम्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। ये फिर शुरू हो गई। तो फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान लेकर आ गई। तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपना मुंह बंद रखा कर। अब ऐसे समय में ही तो उसका चटपटा खाने का मन करेगा, इज्जा पिज्जा। और तू अब चली फिर अपना स्वास्थ्य का ध्यान दे रही। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान अपने पास रख, समझी? दो बच्चे पैदा किए हैं तो उससे तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो गई, ये समझ में आया तुझे? पर मम्मी जी, मैं तो आने वाले बच्चे की और छोटी की भलाई के लिए ही कह रही थी। अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं अभी भी यही कहूंगी कि अब हमें छोटी का और उसके बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक और ताकत वाला खाना खिलाना चाहिए। ए जी सुनो, तुम मेरे लिए जाओ बाजार से, मार्केट से अच्छा अच्छा खाना लेकर आओ। अब मैं घर में नहीं बनाऊंगी, तुम जाओ मेरे लिए इटालियन, चाइनीज, पिज्जा पिज्जा, बर्गर, और हाँ वो क्या कहते हैं, समोसे और जलेबी और ये सब चीज़ें ना, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, चाइनीज, ये सब लेकर आओ, ठीक है? मैं घर में बैठ के आराम से खाऊंगी अब तो। अरे छोटी बहू, छोटी बहू, बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ लिया बेटा? हाँ जी मम्मी जी, बताओ क्या ले आऊं? अरे कुछ बढ़िया सा पास्ता, पिज्जा, बर्गर टाइप का, वही कुछ ला। मुझे मेरा भी आज बहुत खाने का मन कर रहा है, बना ला, तू भी खाओ मैं भी खाऊं। अब बहुत हुआ आपका, इतने समय से देख रही हूँ, थोड़ा सा आपको खिला क्या दिया, आप तो मेरे सर पे चढ़ गई हो। आपको पता नहीं है मेरी हालत का। इस हालत में मैं किचन में जाऊंगी? मैं बाहर से मंगा कर खा चुकी हूँ सुबह, और हाँ मैंने शाम के लिए भी ऑर्डर कर लिया है, मैं शाम को भी मंगा कर खा लूंगी। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना देख लो जो भी आपको खाना हो। क्या जिंदगी भर मैं ही आपको बना के खिलाऊंगी? अरे तुम ऐसा कैसे बात कर रही हो बेटा? अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है बनाने का तो मत बनाओ, लेकिन तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम अच्छे से भी तो कह सकती थी मुझसे। हाँ तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, सब आइटम मेरा रखा है, मैं आराम से खाऊंगी और आराम करूंगी। दोबारा मुझे बुलाना नहीं तुम। अरे बड़ी बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। अरे बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, जो भी तुमने बनाया हो। आज मैं कुछ भी खा लूंगी, बहुत तेज से भूख लगी है। पर मम्मी जी, मुझे पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब बनाना नहीं आता। मैंने बहुत डांट मार कर अपने बच्चों को समझाया है, उन्हें खाना खाना सिखाया है। अब बहुत मुश्किल से वो लोग सब्जी रोटी पर आए हैं, तो मैंने आज दाल सब्जी रोटी ही बनाई है, और हाँ कद्दू की सब्जी रोटी और अरहर की दाल की और चावल बनाए हैं। तो यही है मेरे पास खाने के लिए, क्या आप खा पाओगी? अरे बहू मुझे शर्मिंदा मत कर, मैंने आज तक तेरे हाथों का बनाया खाया है, और उसी की वजह से मैं इतनी ठीक ठाक हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जा बेटा खाना ले आ, बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी,
मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है मम्मी। हाँ 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 हाँ। मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाइए हमारे घर पर। हमारी छोटी बहू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। देखिए, सारी जांच सब कुछ करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने काफी फास्ट फूड खाया है। फास्ट फूड मतलब ये बाहर का खाना, चाइनीज, इटालियन, चाट, समोसा, ये भारी खाना वगैरह। इनको इस हालत में स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए, जैसे घर की बनी दाल, सब्जी, रोटी वगैरह। ऐसा ही अगर ये करती रही ना, तो इनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। अभी तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन फिर आगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग इनका ख्याल नहीं रखते क्या? इनको अच्छा खाना खिलाइए और स्वास्थ्यवर्धक। समझ में आया आप लोग के? अच्छा, मैंने इनकी दवाइयाँ दे दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है। अब मैं चलता हूँ, आप लोग ख्याल रखना। अरे बड़ी बहू, माफ कर दे मुझे। मैंने कभी तेरी बात मानी नहीं। आज इसी वजह से छोटी और उसका बच्चा भी संकट में आ गए थे। मुझे उन्हें समझाना चाहिए था, तो मैंने उसे बढ़ावा दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कहती थी। ऐसा खाना रोज रोज के लिए नहीं अच्छा है। हाँ, एक आध दिन हम खा सकते हैं जिससे हमें अच्छा लगे, हमारा स्वाद बदल जाए, पर रोज रोज ऐसा खाना ठीक बात नहीं है। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। अपने आप को अच्छा और बड़ा दिखाने के चक्कर में मैंने फालतू में मेहनत कर इतना बाहर का इतना फास्ट फूड वाला खाना बनाया, और अपना और अपने परिवार वाले के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप हमेशा सही थी, पर अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में मुझसे गलती हो गई। चलो अब छोड़ो ये रोना धोना और पुरानी बातें। खुशी की बात यह है कि अब सबको अकल आ गई, सब अच्छा खाना खाएंगे और स्वास्थ्यवर्धक खाएंगे। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, हमें खुशी खुशी उसकी तैयारी करनी चाहिए। और हाँ छोटी, अब तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खूब स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाऊंगी और तुम्हें वही खाना खाना पड़ेगा। और हाँ, जब हमारा नन्हा मुन्ना मेहमान घर आ जाएगा, तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही खाना बनाना सिखा दूंगी। तब तुम उससे बना बना कर ऐसा ही खाना खिलाना। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना। हाँ, आप लोग भूल जाते हो ना, इसीलिए याद दिला रही हूँ। लाइक कर दो और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तब तक के लिए चलती हूँ। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिख दिया करो यार, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तब तक के लिए चलती हूँ। बाय बाय। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।